हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने दरोगा की तैयारियों में लगे होंगे। तो एडुटीडिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारा चल रहा है। 3 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके हाजिर हूँ। बाकी के 3 नहीं अगर आपने देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए, आपको सारे के सारे वहाँ पे वीडियोस दिख जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाइए उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। हर रोज़ वीडियो डालने के बाद कुछ घंटों बाद पीडीएफ भी डाल दिया जाता है। तो 3 पीडीएफ हमारे तीनों वीडियो के वहाँ पे डाल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए फटाफट से हमारा जो आज का वीडियो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ आ गया पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को जो है देखिए अपने भारत ने विकसित किया है। सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पिनाकी जो है, पिनाक या पिनाकी जो बोलते हैं हम लोग, वो भारत का पहला निर्मित स्वदेशी रॉकेट है। ओके, नंबर 2 देखिएगा, नीति आयोग के लिए नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ तो वो बने हैं देखिए BV सुब्रमण्यम जी। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 3 देखिए, तर्कश 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ये युद्ध अभ्यास हुआ देखिए भारत और अमेरिका के बीच में, तर्कश 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये ग्रामीण आबादी के लोगों को के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए स्टार्ट किया गया है प्राइमरी लेवल पे। 5 देखिए, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट देखिए विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, इसरो की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1969 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 6 देखिएगा, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 80 नंबर के। तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं देखिए विघ्नेश NR। डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से तो कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो टोटल खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सी करेक्ट होगा। नंबर 8 देखिए, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। सिलेक्शन का संकल्प देखिए 25% ऑफ इसको आपको इसके ऊपर दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री पाएंगे। ये ऑफर सिर्फ अप्रैल 21 तक के लिए वैलिड है। ध्यान रखिएगा, आपको इसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा RKG11। ये रेफरल कोड यूज़ करते ही आपको देखिए 25% आपको ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए अचीवर्स यहाँ पे 69th BPSC प्रीलिम्स डिटेल बैच यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो कि अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए आप लोग इसको ले सकते हैं। और विजय रथ 69th BPSC प्रीलिम्स बैच ये हिंदी माध्यम वालों के लिए है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप इसमें ले सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान देंगे तो मेरा जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे बैच दिखेगा डिटेल। मैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर कोर्स अपना लेके आया हुआ हूँ। डिटेल कोर्स है ये इंडियन पॉलिटी के ऊपर में। प्राइस इसका जस्ट 299 रुपीज़ मैंने रखा है। ये मेरा डिटेल कोर्स आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि अभी आपको ऑफर प्राइस 269 के अंदर में मिल सकता है। RKG11 ये रेफरल कोड आप जरूर यूज़ कीजिएगा, और ये रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको ये कोर्स जो है 25% ऑफ के बाद आपको मिल जाएगा सिर्फ 269 रुपये में। और साथ ही साथ 12 महीने का यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग भी दे रहा हूँ, ड्यूरेशन दे रहा हूँ। देखिए 15 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट है। आज इस कोर्स में देखिए तीसरा क्लास होगा, 3rd क्लास आज होगा। साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर देखिए PT प्लस मेंस हम लोग दोनों ही कवर कर रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट, जस्ट ग्रैब इट। तो इनका संबंध है देखिए अध्यात्मवाद की ओर से। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 का शुभंकर कौन सा है? तो इसका शुभंकर है देखिए आशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? आशा। 10 देखिए, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसके पहले इसके लेखक है देखिए कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 11 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका डिज़ाइन जो है देखिए अगर हम लोग बात कर लें तो ये देखिए HCP प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसका तैयार किया गया है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और डिज़ाइन HCP प्रोजेक्ट तैयार किया है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 12वें में सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
तो सभी गांवों में देखिए साल 2025 तक जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का टारगेट रखा गया है। 13 देखिए सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए सियोल शांति पुरस्कार 2022 से टिम बर्न्स-ली को जो है सम्मानित किया गया है, तो हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सियोल साउथ कोरिया। ओके। 14 देखिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इसका निर्माण देखिएगा श्रीनगर में रिसेंटली ही हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 15 देखिएगा जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है। जुआरी ब्रिज, इसका संबंध देखिए गोवा से है। ठीक है, एशिया का ये दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। ठीक है, और ध्यान रखिए इसका नाम है जुआरी ब्रिज। इस पुल का जो टोटल लेंथ है वो 640 मीटर है। ठीक है। 16 देखिए आईआईटी ने वाइट Q5 रिमिजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। किस आईआईटी ने जीता है, तो देखिए ये जीता है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस अवार्ड का जो है ना शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो वाइट Q5 रिविजन एजुकेशन अवार्ड जो है इसको शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है, एजुकेशन का ऑस्कर। 17 देखिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है। डोर्नियर विमान खरीदने का जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है रक्षा विभाग का। 18 देखिएगा हॉर्निबल महोत्सव 2022, इसका आयोजन नागालैंड में किया गया। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे। इसका उद्घाटनकर्ता थे श्री जगदीप धनखड़ जी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये लड़ाकू विमान था, अगर इसकी हम बात कर लें देखिए सुखोई 30 और मिराज 2000। राइट, तो ये दोनों ही थे, तो हमारा डी हो जाएगा, ये और भी दोनों ही। 20 देखिए मलेशिया ओपन 2023 के बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है। इसमें देखिए विक्टर एक्सलेशन ने ये जो है मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब जीता है। ठीक है। 21 देखिएगा क्या बोल रहा है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया हराई थी साउथ अफ्रीका को। ठीक है, फाइनल्स में, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए 22 देखिएगा मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता। देखिए मिस अर्थ 2022 का खिताब की अगर हम लोग बात कर लें, ये जीता है मिनसू चोई ने। ठीक है, मिनसू चोई ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है। 23 देखिए हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे। H3N2 वायरस जो है इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा वायरस से। ठीक है, अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा था। ठीक है, और इसको देखिए हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। ठीक है, हांगकांग फ्लू भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका नाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर ऑस्कर 2023 है, तो भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया था। तो भारत की ओर से जो फिल्मों को शामिल किया गया, देखिए कुल मिला के 3 फिल्मों को भारत की ओर से शामिल किया गया था। ठीक है, हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से। माउंट मेरापी ज्वालामुखी अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है और इसका संबंध है इंडोनेशिया से। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, और अभी रिसेंटली ये ब्लास्ट भी हुआ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। बाब अल मंडावे जल संधि किसे जोड़ती है। बाब अल मंडावे जल संधि ये जोड़ता है देखिए हिंद महासागर को लाल सागर से। ठीक है, ओके, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, नई पर्वत श्रेणी। तो ये नई पर्वत श्रेणी जो देखिए हिमाद्री श्रेणी हो जाएगी। तो भारत की सबसे नई पर्वत श्रेणी हिमाद्री या महान हिमालय भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि अपने हिमालयन का हिस्सा है। इस श्रेणी का निर्माण टर्शियोरी काल के आसपास में माना जाता है। ठीक है, और हिमालय जो आप सभी जानते हो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, 28 देखिएगा क्या बोल रहा है मोर एवं मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है। मोर और पूर्णा जो है देखिए ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 29 देखिए निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज़ का उदाहरण है। इनमें से कोर इंडस्ट्रीज़ का उदाहरण देखिए कौन है, कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी। आइए 30 देखिए बोडो जनजाति निवास कहाँ करते हैं। देखिए बोडो जनजाति जो है ना, ये लोग निवासी हैं
गारो पहाड़ी के, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 31 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है देखिए कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है ना। इसका जो है हाइट देखिए 455 मीटर है ज़मीन से, ध्यान रखिए इस बात का। और ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है, कुंचिकल, ध्यान रखिएगा। 32 भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो ये हुआ है देखिए बैरन द्वीप का उद्गम, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 33 किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? देखिए मणिपुर की जो सीमा है ये अपने बांग्लादेश को टच नहीं करती है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसमें मणिपुर कहीं भी नहीं आता है ना। 34 देखिए निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें संवैधानिक संस्था की बात करें, देखिए मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक, ठीक है, सांविधिक संस्था है ये। 35 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 35 में। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदस्य समक्ष रखवाता है? तो ये रखवाता देखिए भारत का राष्ट्रपति, राइट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत देखिए आर्टिकल 280 के तहत ये ऐसा करते हैं। 36 देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक क्या है? तो संसद समझ देखिए 1 माह के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर हो गया, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अगर हो गया, तो संसद के समक्ष इसको 1 महीने के अंदर रखा जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 37 देखिएगा राज्य सरकारों के कोषीय आय कर कौन नियत करता है? ठीक है, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? ये नियत करता है देखिए भारत का संविधान, राइट, सी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, देखिए भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया या एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य ये वितरित भी किया जाता है? तो ये जो है देखिएगा आर्टिकल 270 के तहत ऐसा होता है, ठीक है, 370 मत समझिएगा। तो आर्टिकल 270 के तहत ये प्रावधान है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। आइए 39 देखते हैं, केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये प्रतिवेदन इनका आया था, देखिएगा अगर हम बात सरकारी आयोग का तो 1988 में आया था, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था और कार्यप्रणाली को लेके जांच का गठन हुआ था और सरकारी आयोग इससे रिलेटेड ही हैं। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो ये जो है देखिए उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यपद्धति का जो है परीक्षण उत्प्रेषण और प्रतिषेध करती है। 41 कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए कार्यकारी न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 42 देखते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? इनमें देखिए कोयला जो है नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, पवन है, बायोमास है, सूर्य के विकिरण है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है, कोयला नहीं है। 43 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिए 21 जून को हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 44 प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्रो कबड्डी लीग की बात कर ले, इसकी शुरुआत हुई थी साल 2014 में, ठीक है, ओके, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि के अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो वायुमंडल में किसकी अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2, ठीक है, इसी की अधिकता से। 46 देखिएगा, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द खेल किससे संबंधित है? देखिए ये शब्द जो है आपने बहुत बार सुना होगा, ये रिलेटेड है अगर हम बात करें लॉन टेनिस से, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिए, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो मुख्य नियंत्रक का कार्य देखिए सेबी करती है। कौन? सेबी, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 देखिए, CBFC का पूर्ण रूप क्या है? CBFC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, ठीक है, CBFC, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
49 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है। ये मॉडल का नाम है पूरा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा मॉडल किसने अपनाने की वकालत करी है, ये वकालत किया है देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। इन्होंने ही पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया है। पूरा का जो फुल फॉर्म होता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़। 50 देखिए, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे गलत विकल्प की बात कर ले, गैबन बंजूल, ये गलत है। गैबन का जो है अगर हम बात कर ले लिब्रेविल हो जाएगा, लिब्रेविल, ठीक है, लिख देता हूँ मैं लिब्रेविल, लिब्रेविले, ठीक है, ये होगा, ध्यान रखिएगा, बंजूल नहीं होगा, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। 51 देखिए, भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है। देखिए मोत्सू महोत्सव जो है ये नागालैंड में बनता है भारत में, ठीक है। 52 देखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था। तो चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है राजेंद्र प्रथम, हमारे इन्हीं के टाइम में चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 53 देखिएगा, राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये जो कटवाया था इन्होंने कृष्ण प्रथम कटवाए थे, राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने ही ऐसा करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। इनमें से वैदिक साहित्य की बात कर ले, कौन सा नहीं है। देखिए पुराण जो है ये वैदिक साहित्य नहीं है। वेद संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये सभी वैदिक साहित्य हैं और इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, पुराण नहीं है। 55 महाविभास सूत्र की रचना किसने करी है। देखिए महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र जी के द्वारा करी गई है, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ पे 55 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के चौथे बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में ये हुआ था और इन्हीं के द्वारा महाविभास सूत्र की रचना करी गई है। चलिए 56 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो ये अंतिम हिंदू शासक था देखिए कर्ण द्वितीय, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के जो है सेना का सामना किया था, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 57 देखिए, दिल्ली सल्तनत समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था। तो इस पेंशन विभाग को हम लोग बोलते थे दीवाने इस्तिहाक, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दीवाने मुख्तराज ये वित्त विभाग था, दीवाने मुख्तराज, ठीक है, वित्त विभाग था। दीवाने बंदगान दास विभाग था और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, ठीक है। 58 देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है देखिए अलाउद्दीन हसन शाह जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1347 में, कब 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। 59 देखते हैं, निम्न में से कौन कालक्रम के अनुसार सही है। कालक्रम के अनुसार सही की बात करें देखिए रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, ये जो है टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। पहले रामानुजाचार्य आए, फिर रामानंद आए, फिर गुरु नानक आए, फिर चैतन्य स्वामी जी आए। 60 देखिएगा क्या बोल रहा है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, यानी पिक्चर ये बनाता था, सही है। गोवर्धन साधु संतों और फकीरों के चित्र बनाते थे, इसमें निपुण थे, ये सही है, करेक्ट हो जाएगा डी वाला। तीनों ही कूट हमारा सही बैठता है स्टेटमेंट। 61 देखिए, किस गवर्नर जनरल समय नरबली प्रथा पर बैन लगाया गया था या प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है नरबली प्रथा इसको बंद किया गया था। 62 मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था। इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो है देखिए साल 1907 में इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए 63 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद देखिए इसका नारा हसरत मोहानी जी के द्वारा दिया गया था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में जब वो बम फेंके थे ना, तब इसको काफ़ी ज़्यादा इस नारे का इन्होंने उच्चारण किया था। 64 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, इसका गठन हुआ देखिए साल 1936 में, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? खिलाफत आंदोलन समर्थन जो है देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, अगर हम माफ़ कीजिएगा, मदन मोहन मालवीय जो हैं इसका समर्थन किए थे खिलाफत आंदोलन का, ठीक है ना। तो हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 66 nm² kg² निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? तो ये इकाई है, ऐसा इकाई देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत का। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? एक समान दिशा देखिएगा हमेशा बल का होगा और त्वरण का होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 68 निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो कौन प्रभावित नहीं होता है? देखिए भाई, द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो नहीं होता है। 69 देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो नकारात्मक बल द्वारा जो कार्य है देखिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तभी ऐसा होता है, तो सी सही हो जाता है। चलिए 70 देखते हैं, क्या बोल रहा है? गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये संबंध दर्शाता है देखिए वेग का और समय का, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 71 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक है? ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से ऊष्मा कुचालक की बात कर ले भाई, देखिएगा कौन है? पीबी और एचजी, ठीक है। 72 देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन की बात कर ले, देखिए समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर सेकंड होती है, ये हमारा सही है, तो ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 73 रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। देखिए रेत बोला जा रहा है चीनी के साथ, रेत और चीनी का जो मिश्रण है देखिए ये उदाहरण है विजातीय मिश्रण का। काफ़ी अच्छा यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, आ सकता है ये, ठीक है। नया क्वेश्चन भी है ना। रेत और चीनी का जो मिश्रण है ये किसका उदाहरण है? विजातीय समीकरण का उदाहरण है, राइट। 74 देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है। 75 विलय और विलयक के संगम मिश्रण क्या कहलाता है? विलय और विलयक का जो संगम मिश्रण है इसको देखिए विलयन कहा जाता है, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 76 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? इसको दर्शाया जाता है देखिए 2n² के द्वारा, ठीक है, 2n² के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। 77 हम लोग देखते हैं, क्या प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? देखिए प्रोटियम की बात कर लें, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है, इसमें नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। 78 निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए ये बॉयल के नियम के अनुसार होता है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है संबंध में ध्यान रखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। 80 हम लोग देखते हैं, 80 में क्या बोल रहा है देखिएगा, रसायन विज्ञान जॉन डेवनोर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? देखिएगा इन्होंने अवलोकन किया था पीटी का, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्लैटिनियम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्लैटिनियम। 81 निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ब्रेड के निर्माण में। तो ब्रेड के निर्माण में जो इस्तेमाल होता है वो है देखिए सैक्रोमाइसेस का, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 की ओर। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किसे लाइकेन से प्राप्त होता है? तो लिटमस पेपर लाइकेन जो प्राप्त होता है वो देखिए रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतरकोशीय क्षेत्र जिस उत्तक का बड़ा होता है वो है
पेरेनकाइमा, ए करेक्ट हो जाएगा। पेरेनकाइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यवसायी और पतली भित्ति युक्त होती हैं, ठीक है। 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो ये देता है देखिए कैंगरू, ठीक है ना, ये बिल्कुल अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। 85 निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो देखिए शेर के अंदर जो है ना छोटी आंत उसके सारे ऑर्गन्स के मुकाबले सबसे छोटी होती है। 86 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो सैनिकों से जो तुलना की जा सकती है किससे? देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं का, यानी कि WBC हम लोग बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। इसका जो है 3 से 4 दिन जो है इसका जीवन काल होता है और इस मरता है, जन्म लेता रहता है ये। 87 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए यूकेलिप्टस की बात कर लें, यूकेलिप्टस जो है देखिए आवृत्त बीजी है ये, ठीक है। उसका देखिए साइकस जो है अनावृत्त बीजी है ये, ठीक है। फर्न जो है ये टेरोडीफाइटा है, ठीक है। और क्लेमिडोनोस ये शैवाल है। सही कूट हमारा बी वाला बैठ जाता है। 88 परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है देखिए विषण में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टीज, ठीक है। 89 निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा जो रोग नहीं होता है वो है देखिए पेचिस, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए दमा, दाद, एथलीट फूट, गंजापन ये सब कवक की वजह से होता है, पेचिस नहीं होता है, ठीक है। चलिए 90 आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं देखिए फूलों में, ए करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है देखिए 6 मानक आधारों पे, राइट, डी करेक्ट होगा। 92 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो इसका संबंध जो है अगर हम बात करें देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है, ठीक है, बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 93 देखिए, आय के वितरण के व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं देखिए लॉरेंज वक्र, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, लॉरेंज वक्र हम लोग कहते हैं। 94 निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो हथकरघा के विकास से संबंध देखिए मीरा सेठ जो समिति है इसका संबंध है, ठीक है, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी देखिएगा अगर हम बात करें 1985 में, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 यहाँ से कुछ मैथ्स के सवाल शुरू होते हैं, इसका मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व जरूर करिएगा। देखिएगा 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इस सीरीज़ को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 97 देखिए, बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और रुक कर उसी दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करना है कि प्रति घंटे कितने मिनट वो रुकता है। वो देखिए प्रति घंटे जो है लगभग 20 मिनट के आसपास रुकता है वो। 98 एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? देखिएगा 50% स्टूडेंट जो हैं वो पास होंगे। चलिए 99 देखते हैं, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए मिश्रण में पानी का जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 20%, राइट, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा आज का सेट नंबर 4 का आखिरी सवाल है 100। 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ध्यान रखिएगा बी अकेला जो है इस काम को 30 दिनों के अंदर जो है कंप्लीट कर लेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 4 और उम्मीद करता हूँ आपने इसमें से मैक्सिमम स्कोर किया होगा। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।